विशंडिकाय देवी भागवत पुराण की दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 55वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप से देवी भगवती ने पृथ्वी के भार स्वरूप दुष्ट चित्त वाले राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला तथा मुनि श्रेष्ठ अन्य दुष्टों के वध के कारण की प्रतीक्षा करते हुए रम्य मधुपुर में श्री बलराम के साथ रहने लगी। भगवान शिव भी स्त्री रूप में 8 विग्रहों में होकर श्री कृष्ण स्वरूपणी भगवती की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी तल पर अपने पिता के घर में स्थित थे। इसी प्रकार विष्णु भगवान देवराज इंद्र द्वारा कुंती के गर्भ से उत्पन्न होकर अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर नगर में रहते थे। महान बल और पराक्रम से युक्त अर्जुन नाम से प्रसिद्ध वे सभी शास्त्रों के अर्थ तथा तत्व के ज्ञाता एवं धनुर्विद्या के पूर्ण पंडित थे। उसी तरह से धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि उनके जो अन्य चारों भाई थे वे सभी महाबली पराक्रमी परमवीर तथा महान शौर्य से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठ युवा अवस्था आने पर सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा वे 5 पांडव राज्य करने लगे। धृतराष्ट्र पुत्र मूढ़ बुद्धि दुर्योधन तथा कर्ण शकुनी एवं धृतराष्ट्र के महाबली और दुर्धर्ष पुत्र उन पांडवों से बहुत द्वेष रखते थे। कठोर हृदय दुर्योधन पांडवों की मृत्यु का उपाय निरंतर सोचा करता था। उन पांडवों के वध की इच्छा से विषदान आदि दुष्कर्म करके भी विफल प्रयासों वाला क्रूर हृदय दुर्योधन शांत नहीं हुआ। क्षत्रियों का नाश करने वाली उसकी उस दुर्बुद्धि को जानकर वृषणिराज ने अक्रूर को हस्तिनापुर भेजा। वहां पहुंचकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के सभी क्रियाकलाप जानकर उन अक्रूर ने एकांत में विचित्र वीर्य के पुत्र महाराष्ट्र धृतराष्ट्र से यह गुप्त बात कही। अक्रूर जी बोले, विचित्र वीर्य पुत्र महाराज प्रभु, अपने पुत्रों को रोककर आप पांडवों पर स्नेह प्रकट कीजिए। महामते, बाल्यकाल में ही उनके पिता मर गए, अतः अब आपको छोड़कर उनका कोई नहीं रहा जो उन अनाथ पांडवों से स्नेह कर सके। अतः महाराज पांडवों तथा अपने पुत्रों को समानता का भाव रखते हुए परम प्रीति से युक्त होकर आप राज्य का भोग कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, यद्यपि पांडवों के साथ विद्वेष भाव रखना विनाशकारी है, फिर भी पुत्र स्नेह के कारण उस विषमता का त्याग करना मेरे मन को अच्छा नहीं लगता। श्री महादेव जी बोले, नारद इस प्रकार धृतराष्ट्र के विचारों से अवगत होकर तथा उसकी उपेक्षा करने अक्रूर जी जो कुछ बातें हुई थी उन्हें श्री कृष्ण से कह दिया। नारद उन्हें सुनकर कमल नयन श्री कृष्ण सोचने लगे कि धृतराष्ट्र के नीच बुद्धि पुत्र दुर्योधन तथा सबुल पुत्र शकुनी के इस विद्वेष के कारण निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र में बहुत से क्षत्रियों का संहार होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई दिव्य द्वारिकापुरी में निवास हेतु सभी यादवों के साथ प्रवेश किया। तत्पश्चात भगवान शिव के अंश से उत्पन्न रुक्मणी के स्वयंवर में विदर्भ राज के द्वारा आमंत्रित किए गए अनेक देशों के निवासी सभी राजा उसके नगर में आए। उस भीष्म का रुक्मी नामक दुर्बुद्धि पुत्र अपनी बहन को चेदीराज शिशुपाल को सौंपने के लिए उत्सुक था। अतः कृष्ण के प्रति विद्वेष भाव के कारण अपने माता पिता की अवहेलना करके उसने कृष्ण को स्वयंवर में नहीं बुलाया। मुनि श्रेष्ठ वह बलवान चेदीराज शिशुपाल रुक्मी का वैसा विचार जानकर उत्तम तथा आकर्षक सुंदर वर का रूप धारण करके महान रथ समुदाय के साथ विदर्भ देश के अधिपति भीष्मक के पुर में आ गया। तदंतर भेरी मृदंगों नगाड़ों तथा दुंदुभियों से ध्वनि व्याप्त एवं नानाविध उत्सवों से सुशोभित विदर्भ राजनगर में रुक्मणी का विवाह नारद के मुख से सुनकर श्री कृष्ण भी रथ पर सवार होकर वहां के लिए चल पड़े। तत्पश्चात वहां आकर आकाश में स्थित रथ से वर का वेश धारण किए हुए उन राजाओं को देखकर श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। कमल के समान नेत्र वाली हिलते हुए ध्वनित नुपुरों से सुशोभित हंसिनी की चाल को लज्जित कर देने वाली दुर्गा पूजन के लिए सखियों के द्वारा आदर पूर्वक लाई जाती हुई एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई तथा श्री कृष्ण के आगमन की आकांक्षा करती हुई रुक्मणी का कृष्ण ने हरण कर लिया। इस पर उस पुर के सभी निवासी हाहाकार कर चिल्लाने लगे और व्यथित हृदय वाले सभी राजागण अत्यंत क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करने के लिए पीछे पीछे दौड़े।
भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए तत्पर होकर उत्तम आयुध धारण करने वाले उन शिशुपाल आदि प्रमुख वीरों के समस्त श्रेष्ठ धनुष तथा वाहनों को विचित्र कर उन्हें लज्जान्वित मुक्त करके मृग सदृश अपने भवन में चले गए। नारद उसी प्रकार शिव के अंश से उत्पन्न जामवती आदि अन्य 7 कन्याओं को भी श्री कृष्ण ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। महामुने, युद्धकुल की वृद्धि करने वाले वे श्री कृष्ण और अन्य पत्नियों के साथ उस द्वारकापुरी में रहने लगे। बहुत से युद्ध करके उन्होंने रण में वीरों को जीता और फिर द्वारका आकर उन भार्याओं के साथ यथेष्ट विहार किया। राजा के रूप में अभिषिक्त होकर यदुकुल का विस्तार करने वाले वे श्री कृष्ण पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर वृष्णिवंशियों के साथ उस द्वारिकापुरी में रहने लगे। महामुने, श्री कृष्ण ने और भी कई भार्याओं के साथ विवाह करके उनसे हजारों पुत्र प्राप्त किए और युद्ध में कठिनाई से जीते जाने वाले महाराज भीमासुर को मारकर वे सुंदर नेत्रों वाली 1000 स्त्रियों को ले आए। मुनिश्रेष्ठ, इस समय अपने विवाह आदि करके तथा दुर्हु शास्त्र विद्या का अध्ययन कर युद्ध की इच्छा वाले उन पांडवों ने महामति कृष्ण को बुलाया। वहां जाकर उन श्री कृष्ण ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को राजसूय महायज्ञ करने का आदेश दिया, जो विविध राजवंशों के क्षय तथा कौरवों की द्वेष वृद्धि हेतु बना। श्रेष्ठ, श्री कृष्ण ने अपने तत्वाधान में यज्ञ का आरंभ कराया और सभी राजाओं को जीतकर ले आने के लिए भीम आदि को सैनिकों के साथ सभी दिशाओं में भेजा। उन लोगों ने भी अनेक देशों के निवासी समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें लाकर पुनः वे सभी महान ओजस्वी मगध नरेश जारासंध के नगर में आए। प्रचंड पराक्रम वाले उस जारासंध ने सभी राजाओं को जीतकर उन्हें अपने यहाँ ले आकर कैद कर रखा था। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने संग्राम में भीमसेन को आगे करके उस जारासंध को शूल से मार गिराया। तदअंतर सभी राजाओं को ले आकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ आरंभ किया। धर्मावतार युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में सभासदों के पूजन कार्यों अपने भाई महामति सहदेव को नियुक्त किया। मुनीश्वरों से आदेश पाकर उन सहदेव ने सभी राजाओं के समक्ष सर्वप्रथम यदुनंदन श्री कृष्ण की पूजा की। उसे देखकर क्रोध से जलता हुआ दुष्ट आत्मा शिशुपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर कृष्ण तथा उस यज्ञ की निंदा करने लगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण राजाओं की उस सभा में पृथ्वी के भार स्वरूप उस शिशुपाल का सिर काटकर उसे मार डाला। उस यज्ञ का ऐश्वर्य देखकर अत्यंत नीच बुद्धि दुर्योधन तथा क्रूर हृदय दुर्बुद्धि कर्ण को भी घोर संताप हुआ। उस दुर्योधन ने दुष्ट हृदय वाले अपने मामा शकुनी से मंत्रणा करके अतुलित तेज वाले युधिष्ठिर को वचनबद्ध कराकर उसके साथ दूत क्रीड़ा की। नारद, अत्यंत नीच राजा दुर्योधन ने छल करके उस जुए में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को जीत लिया। दूत क्रीड़ा की प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर ने क्रम से सारा राज्य छोड़ दिया। इस पर श्री धृतराष्ट्र पुत्र दुरात्मा दुर्योधन ने धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर को जुए में फिर आमंत्रित किया। धर्मपरायण वे राजा युधिष्ठिर धर्मोल्लंघन जित भय के कारण पापी दुर्योधन के साथ द्रुत क्रीड़ा करने के लिए पुनः तैयार हो गए और उन्होंने यहाँ घोर प्रतिज्ञा की कि जुए में मेरी पराजय होने पर मैं 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करता हूँ। इस प्रतिज्ञा के बाद जुए में धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हो गए। अंतर जुए में भगवती द्रौपदी को जीतकर दुर्योधन ने सभा के बीच में उनका अपमान किया। मुने, उसके उस क्रूर कृत्य को देखकर भीष्म आदि ने उस दुर्योधन को क्षत्रियों के लिए विनाशकारी कंटक मान लिया। उस व्रतपरायण भीष्म पितामह आदि श्रेष्ठ जनों ने उसे ऐसा करने से रोककर देवी द्रौपदी को पांडवों को सौंप दिया और दुष्ट हृदय वाले उस दुर्योधन की बहुत निंदा की। महामुने, तत्पश्चात अपनी प्रतिज्ञा निस्तारण करने की इच्छा वाले वे सभी पांडव अपने मंत्रियों तथा अन्य सभी स्वजनों को साथ में लेकर वनवास के लिए निकल पड़े। पृथ्वी के भार से मुक्ति का यही प्रधान हेतु ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण द्वारकापुरी आ गए। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत राजसूय यज्ञ के अनंतर शिशुपालन पूर्वक ध्रुत क्रीड़ा में पांडवों की पराजय प्राप्ति तथा वन आगमन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ।
जय माता दी, जय श्री राम।